डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th की एक्सरसाइज 5th का हम लास्ट क्वेश्चन, विविध एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि निम्न समीकरण निकाय के अनंत हल हो तो ए व बी का मान ज्ञात कीजिए। एक समीकरण निकाय दे रखे, इसके अनंत हल है, तो यहाँ से ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए बेटा, इसका सॉल्यूशन करें। पहले तो आप ये बताइए कि इसमें a1 क्या होगा। देखिए x का गुणांक 2, b1 1, c1 a और d1 4, a2 b, b2 -2, c2 होगा 1 और d2 होगा -2, a3 होगा 5, b3 भी 5, c3 1 और d3 होगा -2। सारी वैल्यूज लिख ली। चूंकि आपको क्वेश्चन में दे रखा है, चूंकि समीकरण निकाय के अनंत हल है, इसलिए डेल इक्वल टू 0, डेल का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, व डेल 1 बराबर होगा, डेल 2 बराबर होगा, डेल 3 बराबर होगा किसके, 0 के। यानी डेल का मान तो 0 के बराबर होगा ही होगा, प्लस डेल 1, डेल 2, डेल 3 कोई भी मान निकाल लीजिए, सारे किसके बराबर होंगे, 0 के बराबर भी होंगे। इसीलिए अपना होता है समीकरण निकाय के अनंत हल। तो यही कंडीशन करेंगे। सबसे पहले मैं इसका डेल निकाल लूं। तो डेल का फॉर्मूला क्या होता है, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। रख दीजिए वैल्यू। a1 है 2 1 a, b -2 1, 5 5 1। डेल इक्वल टू पंक्ति और स्तंभ से प्रसार करेंगे 2, पंक्ति छोड़ दो, स्तंभ छोड़ दो, बच गया कितना, -2 को 1 से करेंगे तो -2, बीच में माइनस आता है, 5 को 1 से करेंगे तो 5 एकम 5, -1, पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे, b को 1 से करेंगे तो b -5 एकम 5, और प्लस में a, पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो 5b माइनस, लेकिन इनके कारण हो जाएगा प्लस का 10। सो डेल इक्वल टू 5 और 2 7, 7 को 2 से गुणा करेंगे -14। अच्छा, -14, इस माइनस को अंदर गुणा करेंगे -b+5, और यहां से करेंगे तो प्लस का 5ab और प्लस का 10a। चूंकि डेल इक्वल टू किसके हैं, 0 के। क्यों है, क्योंकि अनंत हल। इसका मतलब क्या हो गया, -14 -b, सॉरी सॉल्व करके लिख लो, -14 और ये 5, शुरुआत से लिख दें 10a + 5ab -b, और इनको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 14, 14 में से 7 5 गए, कितने बचेंगे, 9, -9 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 1। या अभी समीकरण 1 रहेगा, इसको 9 को उधर भेज दें कि 10a + 5ab -b = 9, समीकरण नंबर 1। अब हम आगे की तरफ क्या निकाल लेते हैं, डेल से समीकरण 1 बन गई, तो अब हम डेल 1 निकाल लें। डेल 1 का फॉर्मूला क्या होगा, d1 d2 d3, b1 b2 b3 c1 c2 c3। वैल्यूज रख दीजिए। d की वैल्यू क्या है, 4 -2 -2, b की वैल्यू है 1 -2 5, और c की वैल्यू है a1 1। डेल 1 इक्वल टू सोल्व करें 4, पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे -2 और -5, क्योंकि 2 का -2 ये -5। दूसरे नंबर -1, पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो 2 एकम 2 -2, और ये हो जाएगा +2, प्लस a, पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो -10 माइनस आता है, 2 दूनी 4, ये +4। ओके,
सो डेल 1 इक्वल टू ये हो गया माइनस का 5 और 2 7, 7 चौक 28, ये हो गया माइनस प्लस कैंसिल आउट होगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 14 ए। और चूंकि आपको पता है डेल 1 इक्वल टू किसके है 0 के, क्योंकि समीकरण निकाय के हल है अनंत और अनंत हल होने की कंडीशन क्या होती है डेल 1 डेल 2 डेल 3 सभी किसके बराबर होंगे 0। ये क्यों है क्योंकि अनंत हल है। तो माइनस का 28 माइनस 14 ए इक्वल टू 0, तो माइनस 14 ए इक्वल टू ये उधर गया तो प्लस का 28 और ए इक्वल टू 28 बटे माइनस 14, तो ए इक्वल टू माइनस 2। ए का मान माइनस 2 हो गया है, ए का मान हो गया तो समीकरण नंबर 1 में रख दो, समीकरण 1 से, क्योंकि ए का रखेंगे बी का आ जाएगा अपने पास में। तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 गुणा माइनस 2 प्लस 5 गुणा माइनस 2 गुणा में क्या है बी माइनस बी और बराबर में 9। तो माइनस 20 यहां गुणा करेंगे प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस का 10 बी माइनस बी और बराबर में 9। तो माइनस 20 माइनस 11 बी इक्वल टू 9, तो माइनस 11 बी इक्वल टू 9 और ये उधर गया तो प्लस का 20, माइनस 11 बी इक्वल टू 29 और बी इक्वल टू 29 भाग में माइनस 11, तो बी का मान हो गया 29 बटे माइनस के 29 बटे में 11। इस प्रकार से हमारे ए और बी के मान प्राप्त हो।